अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बच्चे, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अपने तमाम यूट्यूब लेक्चर्स को वॉच कर रहे होंगे और अपना काम साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। बच्चों, सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक खोल लें और पेज नंबर 30 खोल लें। हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में अच्छी आदत की पढ़ाई की थी और आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं इस सबक की का बुक वर्क करेंगे। तो सब बच्चे पेज नंबर 30 खोल लें और यहाँ आज की डेट मेंशन करें। आज 4 मई 2021 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ हम लिखेंगे जमात का काम और यहाँ आज का दिन लिखेंगे। अब बच्चे यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखी बातों को गौर से पढ़िए और लिखिए कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात जो है वो बुरी है। ठीक है, ये आपके सामने सारे जो हैं वो बातें लिखी हुई हैं सारी, और यहाँ आपके सामने 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं कि आपको कहा गया है कि एक अच्छी आदत है और एक बुरी आदत है। ठीक है, यहाँ आपके सामने बॉक्सेस बने हुए हैं, तो आपने ये पढ़कर इधर जो सही बात अगर लगेगी अच्छी तो उस पर टिक करेंगे और जो गलत बात होगी तो हम उस पर टिक कर देंगे। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, छुट्टी के दिन देर तक सोना अच्छी आदत है या बुरी। बुरी। छुट्टी के दिन देर तक सोना बुरी आदत है, तो हम बुरी आदत पे टिक कर देंगे। अपनी चीज़ बहन भाइयों के साथ बांट कर खाना अच्छी आदत है या बुरी। अच्छी, तो अच्छी पर टिक कर देंगे। अपने जूते अम्मी से पॉलिश करवाना कैसी आदत है, बताएं जल्दी। बुरी आदत है, हमें अपने जूते खुद पॉलिश करने चाहिए। अब्बू या अम्मी से अपनी पसंद की चीज़ मंगवाने की ज़िद करना कैसी आदत है, बुरी आदत है। कभी कभार अपना स्कूल का काम अम्मी अब्बू से करवाना ये बहुत ही गलत आदत है, क्योंकि हमें अपना काम जो है वो खुद करना चाहिए। रात को देर तक जाकर टेलीविज़न देखना कैसी आदत है, अच्छी या बुरी। बुरी आदत है, हमें टाइम पर सोना चाहिए। जब हम टाइम पर सोते हैं तभी हम सुबह उठते हैं और टाइम पर स्कूल आते हैं। बड़ों का अदब से सलाम करना अच्छी आदत है, आप अच्छी आदत पर टिक करेंगे। बड़ों की बातों के दरमियान बात करना बुरी आदत है, क्योंकि जब कोई बड़ा बात कर रहा होता है तो हमें उनकी बात नहीं काटनी चाहिए और उनकी बात पूरी हमें सुननी चाहिए। बाग में फूल देखकर तोड़ लेना बुरी आदत है, नहीं तोड़ने चाहिए। खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कैसी आदत है, अच्छी आदत है। ठीक है, तो आपने ये बातें पढ़नी हैं और पढ़कर अच्छी और बुरी बात जो आपको लगे तो वो आपने उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, अब सब बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 31 देखें। मुतरादिफ अल्फाज। बच्चों, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये मैं आपको बता दूं कि मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं। मुतरादिफ अल्फाज इस सबक में एक मुरक्कब 2 लफ्ज़ों का मजमुआ हल्की फुल्की इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों का एक ही मतलब है, मतलब हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है। जैसे कि अब उन्होंने आपको ये वाली डेफिनेशन बता दी है। मतलब आपको बता दूं कि मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनका मानी और मतलब एक होता है, लेकिन वो लिखने में अलग होते हैं। लिखे एक जैसे नहीं जाते, बल्कि उन दोनों का जो है वो मानी और मफहूम जो है वो सेम होता है। ठीक है, हल्की फुल्की दोनों एक चीज़ है, हल्की भी और फुल्की भी, यानी कि दोनों चीज़ जो है वो एक मानी बता रही हैं लेकिन लिखने में अलग अलग होती हैं। और अब यहाँ आपके सामने जो हैं वो चंद अल्फाज दिए हुए हैं। ये देखें आपके सामने, पतला, मुन्नी, कलोटा, सवेरे, तंदुरुस्ती और सुथरा। अब हमने ये खाली जगह जो है वो पुर करनी है। ये आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है कि ये सामने जो अल्फाज हैं वो हमने इस जो लाल कलर से आपके सामने लफ्ज़ लिखा हुआ है
اس کو ہم نے اس معنی کا جو یہاں سے لفظ ہے وہ ڈھونڈ کر لکھنا ہے. پہلا دیکھیں میری ایک ننھی ڈیش بہن ہے. تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ پتلا یا منی؟ ایک ننھی منی بہن ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے منی. ٹھیک. اب نیکسٹ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ہم صبح ڈیش اٹھتے ہیں. کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ صبح کے ساتھ کیا آتا ہے؟ سویرے. تو یہاں ہم لکھ دیں گے صبح سویرے اٹھتے ہیں. دونوں کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح جلدی اٹھنا. میں ہمیشہ صاف ستھرا یا تندرستی؟ کیا آئے گا؟ صاف کا مطلب بھی ہوتا ہے صاف اور ستھرے کا مطلب بھی ہوتا ہے صاف چیز. صاف ستھرا رہتا ہوں. میرا دوست دبلا ڈیش ہے. دبلا کلوٹا یا دبلا پتلا؟ مطلب دبلا پتلا ہونا، کمزور اور سمارٹ ہونا. کالا ڈیش کوا دیوار پر بیٹھا ہے. کالا تندرستی یا کالا کلوٹا؟ کالا کلوٹا مطلب کالا سیاہ، دونوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کالا. کالا کلوٹا کوا دیوار پر بیٹھا ہے. صحت و ڈیش کے لیے ورزش ضروری ہے. صحت و تندرستی، یہاں آپ لکھ دیں گے تندرستی. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ہمارے الفاظ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ جو ہے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے اپنی بک پر. اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.